गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने किया ना, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखते हुए। क्वेश्चन नंबर है ये सेकेंड, एक्सरसाइज है आपका 4.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट का सेकेंड, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका क्वाड्रिलेटरल GOLD, ठीक है। इसमें OL जो है आपको दिया था मैंने ये करने के लिए। इसमें OL जो है वो 7.5 है, GL 6 सेंटीमीटर है, GD 6 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है, OD 10 सेंटीमीटर है। रफ डायग्राम बनाइए। रफ डायग्राम में अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है GOLD, पर यहाँ जियो कहीं है नहीं। देखो आप, जियो जो लाइन सेगमेंट है वो नहीं है हमारे पास, तो फिर नाम थोड़ा सा देने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जी नहीं आ सकता क्योंकि जियो हमारे पास है नहीं, तो बेसमेंट नहीं है, बेस वाली जो साइड नहीं है, तो फिर हम दूसरी साइड लेंगे। OL है हमारे पास, तो जी यहाँ से स्टार्ट करो, GOL और D, ठीक है। अब आप जो भी आपके पास वर्टेक्स होगा, जो भी लाइन सेगमेंट से जितना जितना दिए रखा है वो आप मेंशन करिए इस पे। OL हमारे पास है 7.5, ये 7.5 है, और GL हमारे पास है GL, ये GL है, ये 6 सेंटीमीटर है, और GD भी 6 है, और LD वो 5 सेंटीमीटर है, LD 5 है, और OD ये वाला जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो आप लोग अब स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहली चीजें आप लोग बेस बनाइए। कितना है बेस? 7.5 सेंटीमीटर। OL 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है आपका OL 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। OL ड्रॉ करने के बाद अब O से एक आर्क लगाएंगे, O से लगाएंगे हम 10 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका O से आर्क लगेगा। कहां से लगेगा? O से 10 सेंटीमीटर, और L से 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर कहां से लगाओगे? O से। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? D। अब देखिएगा, L से GB 6 सेंटीमीटर है, और D से GB 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर लगाइए, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से भी 6 सेंटीमीटर लगाइए, दोनों साइड से 6 सेंटीमीटर। कहां से? एक तो D से और एक L से, तो ये आपका आ जाएगा G पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। यहां से ये 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा पेंसिल को पहले रख लिया करो, डायगोनल को डॉट डॉट करके ज्वाइन करो, और लाइन सेगमेंट को कंप्लीट ज्वाइन करो, ठीक है। ये आपका, ये आप गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है ये भी, और ये डायगोनल ये 6 सेंटीमीटर है। जियो गिवन नहीं है, पर क्वाड्रिलेटरल है, तो कंप्लीट करने के लिए जियो को भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल GOLD कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 5 है, ठीक है। ये गिवन है।
ठीक है, स्टेप्स लिखेंगे इसकी। फर्स्ट में क्या किया आप लोगों ने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OL equals to 7.5 centimeter at second at O, draw an arc of 10 centimeter, 10 ही है, 10.5 10 centimeter, ठीक है। and at L, draw an arc of 5 centimeter and find intersecting point D। फोर्थ नंबर है at D, draw an arc of 6 centimeter और 5 है। at L, draw an arc of 6 centimeter and find intersecting point, यहाँ लिख देता हूँ इधर, intersecting point G। और लास्ट है join L2 G2O, L2 G2O, L2G, L2D and G2D, नहीं G2D, ये आपने। और लास्ट लाइन लिखनी है GOLD इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आप ड्रॉ कीजिए। कंप्लीट कर लो इसको, जितने में एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोग कंप्लीट करो इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस बनाना है। थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट रोम्बस BEND, ठीक है। और इसमें BN है 5.6 सेंटीमीटर और DE वो है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाओ, ये आपका रफ डायग्राम है BEND। अब देखो इसमें साइड कोई सा भी नहीं दे रखा, डायगोनल्स दे रखे हैं आपको, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है। BN तो है 6 पॉइंट, BN ये 5.6 और DE जो है वो है 6.5। अब इसमें देखो एक ओड है एक इवन है, तो अगर मैं ओड का हाफ करता हूं, ध्यान रखना, अगर मैं ओड का हाफ करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो पॉइंट्स में आएगा। जबकि हम स्केल में पॉइंट्स में, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करें फिर, तो आप ऐसा करो, इस पॉइंट वाली लाइन को जो आफ्टर डेसिमल ओड नंबर है उसी को ड्रॉ कर लीजिए। तो DE हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप लोगों ने ED को, DE या ED को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया 6.5, ठीक है। अब आप लोग प्रॉपर्टी जानते हो इसकी, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी बोलिए, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिए, मोर देन हाफ ओपन करो और ये आपका दोनों साइड से आप लोग क्या करोगे इसको, ठीक है। ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इसका, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को आप ज्वाइन करेंगे। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब जो सेकंड डायगोनल है वो 5.6 है, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है, तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, दोनों साइड में टोटल मिलाकर 5.6 होगा। तो 5.6 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2.8, ठीक है। तो अब सेंटर से 2.8 अप साइड में और 2.8 डाउन साइड में अगर आप इंटरसेक्ट करोगे तो ये B, E, N और D, ठीक है। ये आपका B, E, N और D, ये आपका क्वाड्रिलेटर रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इसको, पहले से पेंसिल रखोगे। ध्यान रखना, मोस्टली स्टूडेंट है ना, मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस लूप पे, ये लूप दिख रहा है आपको, यहाँ ज्वाइन करते हैं, यहाँ नहीं करना। कहाँ करोगे ज्वाइन, कहाँ करना है, ये 2.8 जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां करना है ज्वाइन, ठीक है। तो ये 2.8 अप साइड में और 2.8 डाउन साइड में, ठीक है। अब इसकी स्टेप में बोल देता हूं, आप लोग लिखिए, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ ए डायगोनल ED 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ a diagonal ED equals to 6.5 centimeter, and draw the perpendicular bisector of ED which intersect at O, ठीक है। आया समझ में? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे होता है, इस पॉइंट से 2.8, इस पॉइंट से मोर देन हाफ और इस पॉइंट से भी मोर देन हाफ, अप एंड डाउन दोनों साइड। फिर ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा, ओ से 2.8 व्हाई 2.8, बिकॉज द टोटल इज 5.6 और अपॉन 2, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सेंटर से, इधर 2.8 है और ये भी 2.8 है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 5.6 हो जाएगा, ओके। सो B and D is a required rhombus। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, देखो इधर नेक्स्ट 4.3 पर, ठीक है। ये आपका 4.3, इसमें आपको जो ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो है आपका quadrilateral, construct the following quadrilateral। first quadrilateral MORE, मोर, ठीक है। MO जो है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री और एंगल R वो भी 105 डिग्री है। रफ डायग्राम बना लीजिए। बना लिया रफ डायग्राम, कैसे भी बनाओ आपकी इच्छा है। MORE,
ये ध्यान देना, किस वर्टेक्स पे एंगल से, MOR, तो MO भी ले सकते हो, OR भी ले सकते हो। अगर आपके पास केवल 2 वर्टेक्स हैं जिन पे एंगल है, 2 एंगल से OR पे, तो फिर हम OR ही लेंगे नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ किया, देखिए इधर MO कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये आपका MO 6 सेंटीमीटर MO। एट M ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से जितना आप ये लिया है उससे आप आर काट दीजिए तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, लंबा लाइन डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिया। अब यहां से 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पहले 60 फिर 120 और इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब 90, ये 90 और ये 105, इसको आप बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 105, ये 105 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से आप इसको सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखा नहीं, 6 सेंटीमीटर है, ये 60 है, ये 105 है और ये भी 105 है और ये वाला जो है OR ये 4.5 है। तो हम यहाँ तक देखो, इधर सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, जैसे हम स्टेप है वो भी लिखते जाना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का MO ड्रॉ किया, एट M ड्रॉ एन आर्क ऑफ, एट M ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट O ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एंड ड्रॉ एट O ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, 4.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट R एट R, ये R से फिर आप एक क्या करोगे, एक हाफ सर्किल बनाओगे, वही 90 डिग्री 105 का, स्कोपी को ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेना नीचे की साइड में और फिर यहाँ से आप हाफ सर्किल बना के वापस वही 60, ये 120 और दोनों का बाइसेक्ट, ये आपका हो गया वो 90 आप बना नहीं रहे तो केवल 90 तक यहाँ तक लीजिए सर्किल तक। अब 120 और 90 का हाफ कीजिए तो ये आपका ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, MORE। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले देखो इधर स्टेप में लिखना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO 6 सेंटीमीटर, एट M draw an angle of 60 degree, at O draw an angle of 105 degree, at O next step, at O draw an arc of 4.5 centimeter and find intersecting point R, at R draw an angle of 105 degree, ये 105 डिग्री का एंगल है, 105 डिग्री का, ठीक है। और इसमें ज्वाइन कुछ भी नहीं करना, सब अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ही आप लोग करिए, ओके, थैंक यू।